हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 का जो बुक है ग्लोरियस इंडिया ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसका फाइनल चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं इस चैप्टर के जो नोट्स मैंने बनाए हैं उसको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही छोटा वीडियो है, आप तुरंत इसको लर्न कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं इसको सोल्व करने के लिए। पांचवा चैप्टर है प्लान्ड डेवलपमेंट इज फाउंडेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इंडिया। प्लान्ड डेवलपमेंट, योजनाबद्ध विकास, प्लान डबल एन होता है। योजनाबद्ध विकास इज द फाउंडेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इंडिया, एक मजबूत भारत की नींव है। नेहरूज कंट्रीब्यूशन, नेहरू का योगदान, ठीक है। तो नेहरू का योगदान पढ़ेंगे कि कैसे भारत के विकास में नेहरू का योगदान था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया विद अराउंड 30 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, यानी इंडिपेंडेंस के समय पर भारत की जनसंख्या कितनी थी? 30 करोड़ थी। अब तो 130 करोड़ है। इनहेरिटेड पुअर एग्रीकल्चर कोटेड इंडस्ट्री, ठीक है। जो उस टाइम जन्मजात गरीब खेती और कोटेड इंडस्ट्रीज थी, है ना। तो कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज है कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज को कहेंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्री उस टाइम में जन्मजात भारतीयों की थी, यानी बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, बेरोजगार थे, साधनों की कमी थी, है ना। उस टाइम ये स्थिति थी। नेशनल इनकम वॉज नियरली 30 बिलियन डॉलर, और नेशनल इनकम थी वो 30 बिलियन डॉलर थी। 30.6 ऐसा कुछ नहीं है, 30 बिलियन डॉलर नेशनल इनकम थी उस टाइम में, ठीक है। तो ये स्थिति थी स्वतंत्रता के टाइम में भारत की। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, इकोनॉमिक प्लानिंग उस टाइम में कैसी थी? आज़ाद होते ही भारत के सामने आर्थिक स्थिति खराब थी, तो कैसे उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग की थी और कैसे इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन उन्होंने विकास के इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन बनाया। देखो, द प्लानिंग कमीशन वॉज स्टेब्लिश्ड, ये स्टेब्लिश्ड है, ESTABLISHD, स्टेब्लिश्ड ऑन मार्च 15, 1950। जो भारत का योजना आयोग था, ये इंपॉर्टेंट है, योजना आयोग है, उसकी स्थापना 15 मार्च 1950 की हुई थी, अंडर द चेयरमैन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप पर, यानी भारत के जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उसके अध्यक्षता में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। प्लानिंग कमीशन वॉज प्राइमरली इंटरेस्टेड विद द फॉलोइंग टास्क, यानी प्लानिंग कमीशन का, योजना आयोग का मुख्य ये काम थे जो बताए हैं। योजना आयोग के क्या काम थे? प्राइमरली कौन से टास्क थे? सबसे पहला, ये इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग कमीशन क्या क्या कार्य थे। टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द कैपिटल, मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑगमेंटिंग दीज रिसोर्सेज, यानी असेसमेंट करना, अनुमान लगाना। असेसमेंट होता है अनुमान, असेसमेंट करना, अनुमान लगाना पूंजी का, कि देश में कितनी पूंजी है, कितना मटेरियल है, कितना मानवीय संसाधन है, यानी कितना मानवीय संसाधन है, कितना मटेरियल है, कितनी कैपिटल है, उसका अनुमान लगाना प्लानिंग कमीशन का काम है। टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज, और संभावनाएं खोजना, ऑगमेंटिंग दीज रिसोर्सेज, इन संसाधनों को बढ़ाने की, इन संसाधनों को बढ़ाने की योजनाएं खोजना, यानी भारत में कितने प्रकार के संसाधन है, कैसे संसाधन और भारत उन संसाधनों को कैसे आगे बढ़ा सकता है। टू मेक प्लान्स फॉर इफिशिएंट एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेशनल रिसोर्सेज, और राष्ट्रीय जो संसाधन है उनका सही यूटिलाइज करते हुए, सही उपयोग करते हुए इफिशिएंट योजनाएं बनाना, कुशल योजनाएं बनाना, है ना। जो संसाधन है उन उपलब्ध संसाधनों का यूज करते हुए बढ़िया योजनाएं बनाना। टू फिक्स द प्रायोरिटीज एंड वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्लान इम्प्लीमेंटेशन, और विभिन्न प्रकार की प्रायोरिटीज फिक्स करना, किस प्रकार का प्लान को पहले लागू करना, यानी खेती को पहले बढ़ाना चाहिए या उद्योगों को पहले बढ़ाना चाहिए, किन को पहले बढ़ाना चाहिए, तो उसकी प्रायोरिटीज फिक्स करना, ये प्लानिंग कमीशन का काम था। वेरियस स्टेजेस, और विभिन्न स्टेजेस पर प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन को बढ़ाना, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके रास्ते पर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको पहचानना। भारत की आर्थिक विकास के रास्ते पर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचाना। प्रिपेयर ए सुटेबल इन्वायरमेंट, और एक उचित इन्वायरमेंट प्रिपेयर करना फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईच फेज ऑफ द प्लान, हर प्लान के फेज में सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन सुटेबल इन्वायरमेंट प्रिपेयर करना, यानी प्लान सही तरीके से इंप्लीमेंट हो, इसके लिए उस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ये प्लानिंग कमीशन के मुख्य काम थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान,
देखो, भारत को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कमीशन की स्थापना की थी, और प्लानिंग कमीशन ने क्या किए थे, जो भारत में 5 ईयर प्लान स्थापित किए गए थे कि भारत में हर 5 सालों का प्लान होना चाहिए कि इस 5 साल में इस प्रकार का विकास करेंगे, इतनी पूंजी इसमें लगाएंगे और इस क्षेत्र को इतना डेवलपमेंट करेंगे। तो जो पहला 5 ईयर प्लान था वो 1951 से लेकर 1956 के बीच में था। ठीक है, इसमें क्या था, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड पावर सेक्टर वर गिवन टॉप प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहले 5 वर्षीय प्लान में क्या था, कृषि की जो सिंचाई है और पावर सेक्टर है ना, पावर को जनरेट करना, ऊर्जा जनरेट करना और कृषि सिंचाई, इनको टॉप प्रायोरिटी दी गई थी। पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, कृषि पर सबसे ज्यादा रुपये खर्च किए गए थे पहले प्लानिंग कमीशन में, पहले 5 ईयर प्लान में। द प्लान मेड ए प्रोविजन ऑफ Rs 647 करोड़ फॉर इरिगेशन, यानी इस प्लान ने प्रोविजन किया था 667 करोड़ रुपए खर्च करना कृषि में, इरिगेशन में, सिंचाई में 667 करोड़ रुपए खर्च करना, एंड एनर्जी पर 570 करोड़ खर्च करना, फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए। अच्छा, एनर्जी, ये होना चाहिए, एनर्जी के लिए 567 करोड़ और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए 532 करोड़ रुपए, करोड़ है ये। ठीक है, सोशल सर्विसेज के लिए 544 करोड़ है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी सर्विसेज के लिए 1180 करोड़। ठीक है, फॉर इंडस्ट्री एंड माइनिंग तो ये है, ये 2 मिनट, ये 118 करोड़ है या 180 करोड़ है, इतना है, 1100 नहीं है। ठीक है, तो इतने इतने रुपये खर्च करने के प्लान किया गया था, योजना बनाई गई थी। तो देख लो, इरिगेशन के लिए 647 करोड़। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए 570 करोड़, ये तक है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, और सोशल सर्विसेज के लिए 532 करोड़, 344 करोड़ एग्रीकल्चर के लिए और कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, और 180 करोड़ है वो किसके लिए, इंडस्ट्री और माइनिंग के लिए खर्च किए गए। ठीक है, अब आगे देखो, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ वॉज इनॉग्रेटेड ऑन फरवरी 1751, और कौन कौन सी संस्थाएं इस दौरान स्थापित हुई थी विकास के लिए। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ वॉज इनॉग्रेटेड ऑन फरवरी 1951, फरवरी 1951 में इस संस्था की नींव रखी गई थी, इनॉग्रेट किया गया था। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट केराकुंडी तमिलनाडु स्टेब्लिश्ड इन जनवरी 1953, जनवरी 1953 में ये जो सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना की गई थी। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, ये स्टेबलाइज हुई 1950 में सॉरी। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता, ये स्टेब्लिश हुई 1944 में। ठीक है, इनॉग्रेट हुई 26 जनवरी 1950 को। तो ये संस्थाएं हैं, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ये स्थापित की गई थी इस दौरान, इस पंचवर्षीय प्लान में। सेंटर लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई फाउंडेड ऑन 24 अप्रैल 1948, जो लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में स्थापित हुई थी 24 अप्रैल 1948 को। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी दिल्ली वॉज फाउंडेड इन 1950, केमिकल लेबोरेटरी भी स्थापित हुई थी। अब कौन कौन से डैम स्थापित हुए देखो, गांधी सागर डैम, तुंगभद्रा डैम, भाखड़ा नागल डैम वर फाउंडेड ऑन मार्च 7 1954, ये मार्च 7 1954 को स्थापित हुए थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान सीपीआर लिमिटेड वॉज फाउंडेड इन 1954, ये दोनों ही कंपनियां 1954 में स्थापित हुई थी। नेशनल इनकम 18% और पर कैपिटा है ये, पर कैपिटा इनकम वॉज इंक्रीड 11%, यानी इस प्लान की ये सफलता थी कि राष्ट्रीय जो आय थी वो 18% बढ़ गई थी और जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 11% बढ़ी थी। ये इसकी सफलता थी। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 to 61, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान वर एज फॉलोज, और इस प्लान के जो उद्देश्य थे वो ये थे, टू डेवलप द इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश्ड इन द फर्स्ट प्लान, फर्स्ट प्लान में जो संस्थाएं स्थापित हुई थी उन संस्थाओं को डेवलप करना, उनको विकसित करना। जैसे बहुत सी संस्थाओं के नाम बोले थे ये डेवलप हुई थी, उनको
वापस स्टेबलाइज हुई थी उनको वापस डेवलप करना, आगे बढ़ाना। टू गिव प्रायोरिटी टू इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। देखो पहले प्लान में ज़्यादा रुपये वो एग्रीकल्चर पर और सिंचाई पर खर्च हुए थे, और दूसरे प्लान में दूसरे पंचवर्षीय प्लान था उसमें सबसे ज़्यादा रुपये है वो इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में खर्च हुए थे, औद्योगिक विकास में ज़्यादा रुपये खर्च किए गए थे दूसरे प्लान में। टू इंक्रीज नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी इम्प्रूवड है, नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए, ताकि नेशनल इनकम को बढ़ाना ताकि जो स्टैंडर्ड है लोगों का जीने का, जो स्टैंडर्ड है लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो सके, इसलिए नेशनल इनकम को बढ़ाना ये उद्देश्य रखा गया था, है ना, ऑब्जेक्टिव थे। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना ये इसके उद्देश्य थे। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनकम और वेल्थ है उनके डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटीज है, असमानता है, उनको कम करना, यानी संपदा और आय है उसके बंटवारे में असमानताओं को कम करना, ये इस प्लान के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, उद्देश्य थे। ठीक है। प्रोविजन ऑफ द प्लान, प्लान में क्या क्या प्रोविजंस थे? प्लान में ये प्रोविजन था कि 4800 करोड़ फॉर इरिगेशन एनर्जी, यानी सिंचाई एनर्जी के लिए 4800 करोड़ रुपए तय किए गए थे। इरिगेशन एनर्जी, सोशल सर्विसेज, इरिगेशन एनर्जी और सोशल सर्विसेज के लिए 4800 करोड़ निर्धारित किए गए थे, ये बजट से काटे गए थे कि भाई 4800 करोड़ तो है वो सिर्फ सिंचाई एनर्जी और सोशल सर्विसेज के लिए खर्चे होंगे। 4500 करोड़ टू मीट सम अदर प्रोजेक्ट्स है, 4500 करोड़ रुपए अन्य जो प्रोजेक्ट्स है, अन्य जो उद्देश्य है, प्रोजेक्ट्स है, योजनाएं हैं, अन्य जो प्रोजेक्ट्स है, अन्य जो बहुउद्देशीय योजनाएं हैं उनके लिए खर्च होंगे। तो 48 और 45 दो राशि बड़ी अमाउंट थी उस प्लान में। अचीवमेंट ऑफ द प्लान, इस प्लान की क्या अचीवमेंट्स थी? नेशनल इनकम इंक्रीज्ड, नेशनल जो इनकम है वो इंक्रीज हुई, कितनी? 10%, 10% राष्ट्रीय आय बढ़ी थी। पर कैपिटा इनकम ग्रू बाई 10%, और प्रति व्यक्ति आय वो 10% बढ़ी थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, धीरू भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे वो इंक्रीज हुआ था 19%, धीरू भाई नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हुए कितने? 19%। पावर जनरेशन इंक्रीज फ्रॉम 34 लाख किलोवाट टू 56 लाख किलोवाट, यानी पावर जो बिजली उत्पादन है वो 34 लाख किलोवाट से 56 लाख किलोवाट बन गया था। कई जो उद्योग स्थापित हुए देखो इस टाइम में, भिलाई स्टील प्लांट, ओएनजीसी, हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ना, वर स्टेबलाइज्ड, ये स्टेबलिश्ड हुए थे ड्यूरिंग दिस प्लान, इस प्लान में इन उद्योगों की स्थापना हुई थी इस प्लान के दौरान। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 1966, तीसरा जो पंचवर्षीय प्लान था उसके मेन उद्देश्य कौन से, देखो मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन से थे? देखो, इंक्रीज इन द नेशनल इनकम बाई 5% पर ईयर, यानी जो नेशनल इनकम है उसमें 5% की वृद्धि करना, जो राष्ट्रीय आय है उसमें 5% वृद्धि करना। सफिशियंसी इन फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन में सफिशियंटी हो, पर्याप्तता हो, पर्याप्तता, सफिशियंटी होते पर्याप्तता, यानी भोजन के उत्पादन में पर्याप्तता है। टू डेवलप बेसिक इंडस्ट्रीज सो दैट इंडस्ट्रियल नीड्स ऑफ द कंट्री कुड बी मेड विद इंटरनल रिसोर्सेज इन 10 ईयर्स, यानी जो बेसिक इंडस्ट्रीज है उनको डेवलप करना ताकि जो औद्योगिक आवश्यकताएं हैं देश की, वो औद्योगिक आवश्यकताएं हैं वो भारत के 10 सालों में इंटरनल जो रिसोर्सेज है उनको बना सके, 10 सालों के जो इंटरनल रिसोर्सेज है वो बना सके, इस ऐसा औद्योगिक डेवलपमेंट करना इस प्लान का उद्देश्य था। टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना इस प्लान का उद्देश्य था। तो ये 4 उद्देश्य थे तीसरे पंचवर्षीय योजना का। प्रोविजन फॉर दिस प्लान, इस प्लान के प्रावधान क्या थे? 7500 करोड़ वॉज मेड फॉर द पब्लिक सेक्टर, यानी 7500 करोड़ है वो पब्लिक सेक्टर के लिए किए गए थे, पब्लिक पर खर्च किए जाएंगे। एंड 4100 करोड़ फॉर द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर में 4100 करोड़ खर्च किए जाएंगे। अचीवमेंट ऑफ द प्लान, इस प्लान की अचीवमेंट्स क्या थी? इस प्लान की अचीवमेंट्स बहुत कम रही थी, जो उद्देश्य थे वो पूरे नहीं हुए थे। इनकम है वो बढ़ी नहीं थी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी नहीं थी, है ना। तो इसका क्या कारण था कि द वॉर विद चाइना, चाइना से युद्ध, वॉर विद चाइना इन 1962 चाइना से युद्ध हुआ था। एंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था इन 1965, यानी इस प्लान के दौरान ही 1962 चाइना से युद्ध हुआ और पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ।
ठीक है। और ड्रोट हीट है, और जो ड्रोट है, थ्रोट नहीं है, ड्रोट है, DROUGST, ड्रोट हीट इन 1965 टू 1966 से, जो ड्रोट है, अकाल है, वो 1965 से 1966 अकाल पड़े थे। लिमिटेड द टारगेट फॉर ग्रोथ है, ग्रोथ की जो टारगेट था वो भी उसने कम कर दिया, यानी इस प्लान का ज़्यादा जो ग्रोथ के जो टारगेट थे वो पूरे नहीं हुए, क्योंकि एक तो काला पड़ गया बहुत बड़ा, दूसरा पाकिस्तान और चाइना से युद्ध हुआ था, इसलिए ज़्यादा खर्चा डिफेंस में चला गया। डिफेंस में ज़्यादा खर्चा चलने से भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई नहीं, जो नेशनल इनकम है वो बढ़ी नहीं, ठीक है। अब देखो उसके बाद और भी प्लानिंग कमीशन हुए थे, और भी पंचवर्षीय प्लान, 8 पंचवर्षीय प्लान रहे थे। तो 8 पंचवर्षीय प्लानों में जो विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव रखे गए थे, विभिन्न प्रकार के उनके अचीवमेंट्स थे, ठीक है। आगे देखो, प्रेजेंट के लिए कहा गया है, प्रेजेंट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग की स्थापना की है। नेशनल इंस्टीट्यूट है नीति आयोग, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये प्लानिंग कमीशन की जगह बनाया गया है। इन 2015 19, ये कब बनाया था, 2014 में बनाए थे, 2015 में, यानी मोदी के आने के बाद ये बना था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उसके बाद में। इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के स्थान पर ये नीति आयोग बना था। इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शनल पॉलिसी कंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मेजर पॉलिसी मेकिंग, और ये क्या करता है, जो ये नीति आयोग है वो प्रोवाइड करता है डायरेक्शनल पॉलिसी, निर्देश देने वाली नीतियां, कंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मेजर पॉलिसी मेकिंग, यानी भारतीय जो मेजर पॉलिसी मेकिंग है, उस मेजर पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग के जो डायरेक्शन है वो देती है, यानी किस प्रकार की पॉलिसी सरकार बनाएगी, किस प्रकार की सरकार नीतियां बनाएगी, इसके जो डायरेक्शन है वो नीति आयोग देता है। तो ये था अपने चैप्टर, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत।